हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष मलिक आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और वीडियो में, जहां पे मैं बात करूंगा मिशन यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की कुछ और एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। प्रीलिम्स आने वाला है दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए आखिरी 40 दिन बचे हैं, तो आखिरी 40 दिन में हम क्या ऐसा पढ़ लें कि एग्जाम क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाएं। तो मैं रिकमेंड करता हूं आपको दिशा पब्लिकेशन की बुक 1000 मोस्ट प्रोबेबल जनरल स्टडीज के क्वेश्चन। इस बुक को मैंने लिखा है, इसके अंदर 1700 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ भी। तो ये बुक जो है, उसी में से मैं आज 3 और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आपको इस बुक की क्वालिटी का भी अंदाजा हो जाए। फिलहाल ये बुक स्पेशल प्राइस पे अवेलेबल है, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है। प्रीलिम्स के लिए आप जरूर फॉलो करें, डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं, स्कैन कोड आपके सामने है। और करंट अफेयर्स, अगर आपको डिटेल में करंट अफेयर पढ़ने हैं विद मेंस क्वेश्चंस एंड प्रीलिम्स क्वेश्चन, तो दिशा 365 की जो सीरीज है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, आप उसे भी जरूर रिकमेंड कीजिएगा। आई एम श्योर वो भी आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। तो आज के जो वीडियो रहेगा दोस्तों, इसके अंदर मैं जो है बात करूंगा फिर से सेक्शन नंबर डी इसी बुक का, और जो इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस इंडेक्सेस और जो है गवर्नमेंट स्कीम पे बेस्ड है। तो पहला सवाल जो है आज इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 161 आपके सामने। आपको मुझे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है, हुनर हाट has been organized by Ministry of Rural Development under the उस्ताद स्कीम। ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों। तो उस्ताद स्कीम के अंदर ही हुनर हाट को जो है ऑर्गेनाइज किया था हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, नंबर 1। नंबर 2 says it aims to provide market exposure and employment opportunities to the artisans, craftsmen and traditional culinary art experts। और तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि जो उस्ताद स्कीम है, यानी कि अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स फॉर डेवलपमेंट स्कीम, इसका एम है टू प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। जो हमारे देश में अल्पसंख्यक कम्युनिटीज हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनके आर्ट एंड क्राफ्ट को बचाने के लिए, उसके उनके ट्रेडिशनल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए उस्ताद स्कीम हमने स्टार्ट की थी, और उसी के अंदर आती है हुनर हाट, ऐसा इसमें बताया गया है। तो आप मुझे बताएं इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। जो भी आपका आंसर है दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप इसका आंसर बताइएगा, एबीसीडी में से सही आंसर इसका क्या होने वाला है। वेल, इतने आप इसका आंसर देंगे, मैं आपको बता दूं कि हुनर हाट जो है ये कई बार न्यूज में आया है, कई दफा चर्चाओं में रहा है दोस्तों, और इट इज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस स्कीम जिसको उस्ताद स्कीम के अंदर डाला गया है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या है, मिनिस्ट्री यहाँ गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर जो है वो है मिनिस्ट्री इस इन दोनों स्कीम के पीछे, उस्ताद और हुनर हाट के पीछे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं है। तो 1 का ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो सिंपली अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है इसके बारे में, तो आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके आपको करेक्ट आंसर 2 और 3 यानी कि बी आंसर आपको इजीली मिल सकता है। तो सिर्फ कई बार सारा नॉलेज होना जरूरी नहीं होता, कई बार स्मार्ट मूव से, स्मार्ट तरीके से भी आंसर को निकाला जा सकता है। एलिमिनेशन मेथड का आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपके सामने है, आप इन डिटेल को पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सैंपल पीडीएफ जो है दोस्तों, उसका भी लिंक मैंने दिया है, तो सैंपल डिस्क्रिप्शन में जाकर के पूरा सैंपल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, दिस क्वेश्चन इज अबाउट प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। कौन सी स्टेटमेंट सही है? नंबर 1, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जो है ये एक मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है। नंबर 2, द स्कीम इज अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर ऑल प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। दोनों में से कौन सी सही है? आपके पास 15 सेकंड का समय, चाहे तो वीडियो पॉज कर दीजिए, नीचे आप मुझे बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर डालो 162 और एबीसीडी अपने आंसर जो है आप लिखना स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या है दोस्तों? एक्चुअली देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है मगर सेकंड स्टेटमेंट गलत है। आंसर यहाँ पे आपका होगा ए, क्योंकि ये अनकंडीशनल नहीं है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है जो प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स के लिए है, लेकिन ये अनकंडीशनल नहीं है। इसके बेनिफिशियरीज को एलिजिबल होने के लिए कुछ कंडीशंस की जरूरत है। तो आंसर आपका यहाँ पे ए होगा। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये जो आपकी मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, ये इसका जो पहला नाम था उसका नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। उसी को रिक्रिश्चन करके, उसी पुरानी स्कीम का नया नाम करके यहाँ पे सरकार लेकर के आई है। और ये कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम है प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन के लिए।
इसके अंदर पार्शियल वेज कंपनसेशन दिया जाता है उन औरतों को जो जो एवरीडे काम करती हैं, जो वेज लेबर है, क्योंकि इस टाइम पे प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी जो छुट्टी लेती हैं, उनका बहुत सारा पैसा कटता है, दिहाड़ी वाला जो पैसा है, तो सरकार उसको कंपनसेट करने के लिए कोशिश करती है। चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड केयर दोनों के लिए जो पैसा दिया जाता है, और इसके अंदर जो है कंडीशंस हैं पर्टिकुलर, सेफ डिलीवरी, गुड न्यूट्रिशन, फीडिंग प्रैक्टिसेस, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो है पैसा दिया जाता है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत। 6,000 रुपए की फॉर्म में एक वन टाइम जो है गवर्नमेंट सपोर्ट करती है फैमिलीज को, राइट। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। तीसरा सवाल, यहाँ पे आज मैं आपसे 4 सवाल पूछूंगा, तो ये तीसरा सवाल है आज का। क्वेश्चन इज अबाउट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए। आप मुझे बताएंगे एनएसए एक्ट के तहत इनमें से कौन सा ग्राउंड हो सकता है, कौन सा वो बेसिस हो सकता है जिन बेसिस पे हम किसी इंसान को डिटेन कर सकते हैं। डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन बी डन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। नंबर 1, एक्टिंग इन एनी मैनर प्रेजुडिशियल टू द डिफेंस ऑफ इंडिया। अगर आप किसी तरह से भी ऐसा काम करें जो इंडिया के डिफेंस के लिए खतरा हो, तो एक बेसिस। नंबर 2, रेगुलेटिंग द कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ एनी फॉरेनर in India or with the view to make arrangements for his expulsion from India. Number 3, preventing foreigners from acting in any manner prejudicial to security of the state. इनमें से कौन सा ऐसा ग्राउंड है, ऐसा बेसिस है जिस पे हम एनएसए के अंदर किसी इंसान को डिटेन कर सकते हैं? राइट आंसर क्या होगा वो आपको मुझे बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप आंसर ध्यान से देंगे तो तीनों की तीनों कंडीशंस एकदम सही हैं, बिल्कुल ऑल थ्री आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसको सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए बनाया गया है। इसको जरूर पढ़ के जाना, थोड़ा डिटेल में प्रिपेयर करना, टॉपिक भी अच्छा है। और इंटरनल सिक्योरिटी जो है आपका GS3 में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कभी कभार पूछ ले जाते हैं, तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। आखिरी सवाल है दिशा लॉ के ऊपर। बताइए दिशा लॉ जो है, दिशा नाम का कानून अभी कौन से स्टेट में आया था, आपको बताना है। केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन बॉक्स में। ABCD सही आंसर क्या है? यहाँ पे आंसर होगा आपका C, यानी कि आंध्र प्रदेश। दिशा लॉ जो है आंध्र प्रदेश के लिए है। उस आंध्र प्रदेश सरकार ने ये कानून लाया था, और इस कानून को लाने के पीछे अगर आपको याद होगा एक केस था, एक रेप एंड मर्डर का केस था। उसको फास्ट ट्रैक मॉडल पे सॉल्व किया था आंध्र सरकार ने। और दिशा बिल के अंदर ये कहा गया कि 21 दिन 21 डेज में जस्टिस मिलना चाहिए। उसमें 7 दिन इंक्वायरी के, 4 दिन सब टोटल मिला करके 21 डेज में न्याय दिया जाए। एक फास्ट ट्रैक तरीके से केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो ये है आपका दिशा बिल। स्टेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन से स्टेट में ऐसा किया गया। और दोस्तों अगर आप प्रीलिम्स 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हर संडे सुबह 11 बजे ये फ्री टेस्ट आप जरूर आप जो है इसमें अटेम्प्ट कीजिए। जी हाँ, अनअकैडमी यूपीएससी कॉम्बैट इंडिया का सबसे बड़ा यूपीएससी कॉम्बैट प्लेटफॉर्म, जहां 60 मिनट में सिर्फ 56 सही क्वेश्चंस के जवाब दे करके आप जीत सकते हैं ये सारी स्कॉलरशिप ऑफर्स। 4 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप अनअकैडमी आपको देता है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अभी एनरोल कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आशीष मलिक रेफरल कोड यूज कर सकते हैं फ्री एनरोलमेंट के लिए, कोई पैसा नहीं देना। अगर जीत गए, अगर पहले 500 तक भी रैंक आती है, तो इस सारे प्राइजेस के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो हर संडे सुबह 11 बजे आपको याद रखना है दोस्तों। उसके अलावा अगर आप फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन घर बैठ के करना चाहते हैं यूपीएससी 2021, 22, 23 के लिए, तो आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 1 सितंबर से अनअकैडमी प्लस के ऊपर। ये जो नए बैचेस होंगे इसके अंदर 1 ईयर 2 ईयर बैचेस भी हैं। प्लस में सबसे अच्छी बात है दोस्तों, लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश, हिंदी, बाइलिंगुअल, यू विल हैव ऑप्शंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ बैचेस। सब तरह की बैचेस का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। प्लस में अब हमने लर्नर्स के लिए एक पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है कि जो 1 ईयर की जो जर्नी होगी लर्नर्स की, हम कैसे करने वाले हैं। यानी कि आप 1 सितंबर को अगर ज्वाइन करेंगे तो मार्च तक हम क्या पढ़ाएंगे, अप्रैल मई में क्या प्लान होगा, प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए क्या प्लान होगा। तो पूरा एक प्रॉपर कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलेगी। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे तो मैं आपको गाइड भी करूंगा। प्लस में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा ये रेफरल कोड यूज करने के बाद।
दूसरा है आपका 2 ईयर के बैचेस, सेम प्लान, उसके लिए भी हमने पूरा पूरा कंप्लीट ग्राउंड लेवल प्लान तैयार करके रखा है। दिस इज अ रोड टू सक्सेस गाइज। और अनअकैडमी के ऊपर एक सब्सक्रिप्शन में अब आपको कई फायदे मिलेंगे, जैसे अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट भी साथ में चूज करते हैं तो ऑप्शनल के ऊपर 25% का डिस्काउंट, मेरा रेफरल कोड यूज करने पे 10% डिस्काउंट, एडिशनल 10% अगर आप आज यानी कि 28 अगस्त से पहले पहले 12 बजे से पहले सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये लिमिटेड ऑफर बेनिफिट भी मिलेगा और साथ ही साथ में मिलेगी एकदम फ्री टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों देर किस बात की, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एथिक्स और करंट अफेयर, ये सारे सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाता हूं। तो आए मेरे साथ जुड़े और अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करें। और एक ये बुक है ज्योग्राफी के लिए, आप इस बुक को भी जरूर रिकमेंड कीजिएगा। एनसीईआरटी प्लस की सीरीज है, इट इज इंडिया वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ज्योग्राफी बुक। सो आई रियली वांट गाइस कि आप इस बुक को एक बार जरूर चेकआउट करें। Amazon, फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे एट होम, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।